नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं समय समय पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लगाता हूं और उस न्यूज़ को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उस न्यूज़ के अनुसार ही आपको कोई स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको पता है कि 1 तारीख को आने वाला है बजट और मैंने आपसे कह रखा है कि पावर सेक्टर को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पावर सेक्टर की जो कंपनियां जो पावर प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, उन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जो पावर जनरेट कर रही हैं फिलहाल किसी भी रूप में, चाहे पानी से, चाहे कोयले से, चाहे किसी भी प्रकार से, वही कंपनियां रिन्यूएबल पे साफ फोकस करने वाली हैं। 2024 का जो बजट है, देखिए क्या कहा जा रहा है इस खबर में। मनी कंट्रोल पे ये खबर छपी हुई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि बजट 2024 जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कुड कुड ऐड मोमेंटम टू पावर स्टॉक। जो यानी कि 2024 का बजट है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए घोषणा की जा सकती है, वो पावर स्टॉक को एक मोमेंटम दे सकता है ऊपर की तरफ। एनालाइज एक्सपेक्ट हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार जो है इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कर सकती है, किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इंसेंटिव इंसेंटिव दिया जा सकता है फॉर ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड प्रोडक्शन। इसको थोड़ा सा साहब, ये क्या आ गया? ऐड मनी कंट्रोल वालों का ऐड आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, एक फ्लो साफ मिस हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। इंसेंटिव फॉर ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर किसके लिए? सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग। जो सोलर मॉड्यूल बनाती है ना, छत पे आपने देखा होगा, जो सोलर मॉड्यूल्स लगे होते हैं, उनके लिए सरकार पीएलआई या कुछ इंसेंटिव दे सकती है। इस चीज को आपको समझना है। इस पूरी खबर पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत बड़ी ये खबर है, पूरा बताया जा रहा है। इसमें इकरा ने इसको क्या रेटिंग दी है, इकरा का क्या कहना है, सारी चीजें हैं साहब, सब कुछ A to Z। इसको रीड मोर करके भी अगर आप पढ़ोगे, इन्हीं खबरों के अनुसार तो मैं शेयर को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। और आपको भी ऐसी खबरों को नहीं छोड़ना चाहिए साहब। यही खबरें साहब हमें बताती है कि किस सेक्टर पे सरकार जो है वो काम कर रही है और आने वाले समय में किस सेक्टर पे सरकार का ध्यान है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 बजट विद इन 58% इंक्रीज इन एलोकेशन टू रुपीज 20,671 करोड़, 20,671 करोड़। यानी कि फाइनेंशियल 24 के लिए आपको पता ही है कि 20,671 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे। ठीक है, और ऐसा ही सब अब साहब आने वाले जो फाइनेंशियल 25 के लिए जो बजट पेश होगा, उसमें भी सरकार जो है वो बड़ी घोषणा कर सकती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है भैया कि रिन्यूएबल एनर्जी और जो क्या कहते हैं पावर मेकिंग कंपनियां, उन पे साहब आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। देखिए इकरा क्या कह रहा है, थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू राइज 69%। जो कोयले से बिजली बढ़ाती है ना, वो कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे कितना? 69%। और इकरा बहुत बड़ी है साहब ये, इसका कहना है बहुत बड़ा मायने रखता है। इकरा अगर कोई भी स्टेटमेंट जारी करती है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है उस सेक्टर पे। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में भी आपको मैं दिखा दूं। इसमें डायग्राम दिए हुए दो, जो मैं आप लोगों के लिए लगाता हूँ ना डायग्राम, वो देखिए, यहाँ देखिए, पावर बजट। इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज, मेरे ख्याल से इनसे थोड़ी सी गलती हो गई है मनी कंट्रोल वालों से। ठीक है, यहाँ यहाँ 23 और 24 होना चाहिए था। ठीक है, 20-21 में इतना बजट था, 21-22 में इतना बजट था, 22-23 में इतना बजट था, और 23-24 में इतना बजट था। यानी कि 10,000 सीधा हो गए अब 20,000। ठीक है, कितने सालों में? मात्र 20 से 3 सालों में। तो एक साल में कम से कम कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। यानी कि ये 20 के अगर 23 भी करती है सरकार, 23 या 25,
तो भी बहुत बड़ी साहब पॉजिटिव चीज मानी जाएगी। 3,000 करोड़ का एडिशनल इसमें अगर और डालती है सरकार, 20,671 मान लिया पिछले साल करे, 23 डाले या 25 करे, तो जो भी अगर इसके ऊपर करेगी तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा पावर सेक्टर के लिए। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। आप थोड़ा सा और नीचे चलिए साहब, देखिए कि कंपनियां क्या क्या कर रही हैं साहब। ये साहब देखिए, ये चीजें देखने वाली। ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये कंपनियां हैं, पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, और ये किस दिशा में काम कर रही है। थर्मल पर पहले ये इतना सा प्रोड्यूस करती थी, हाइड्रो पर इतनी बिजली प्रोड्यूस करती थी, रिन्यूएबल पर इतनी। अब क्या कर रही है, इन्होंने अपने को बढ़ा दिया है। ये इतना बढ़ाएगी एनटीपीसी, थर्मल पर, हाइड्रो पर इतना, ठीक है, और रिन्यूएबल पर इतना। तो रिन्यूएबल पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा एनटीपीसी का। उसके बाद नंबर आता है जेएसडब्ल्यू, नहीं इसका टाटा पावर का। रिन्यूएबल पे सबसे ज्यादा काम कौन सी कंपनी कर रही है, एनटीपीसी, फिर टाटा पावर, फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, फिर साहब आपका एसजीवीएन, और फिर आपका एनएचपीसी। इसके बाद इसके अलावा अदानी भी है। आप देखिएगा, अदानी का भी साहब बहुत बड़ा साहब आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है वो साहब मिल जाएगा मेरी वीडियोस में। अदानी पावर को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अदानी पावर का स्टॉक हमने 250 में लिया था, और उसका मैंने ये बताया था आपको कि ये स्टॉक बहुत जल्द आपको डबल हो जाएगा। 500 का लक्ष्य दिया था। अब वो जो अदानी पावर का स्टॉक है वो 500 से ऊपर चल रहा है साहब, 500 रुपये से ऊपर चल रहा है। तो ये कुछ कंपनियां हैं दोस्तों, एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो साहब अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा रही है। थर्मल पे वो इतनी प्रोडक्ट बिजली को बना रही थी, अब साहब इसमें और जुड़ेगा। और रिन्यूएबल में इनका खासा जोर है, स्पेशली जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर एंड एनटीपीसी का। एनटीपीसी का शेयर ऑलरेडी हमारे पास है, टाटा पावर में हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। एचजीवीएन इसमें भी हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। फिलहाल एचजीवीएन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एचजीवीएन के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने गोवा की एक जो सरकार है उनके साथ क्या डील की है। फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने वाले हैं ये सतलुज जल विद्युत निगम यानी एचजीवीएन। उसके बारे में वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। पावर सेक्टर पे फोकस करिए, क्योंकि यही पावर सेक्टर कंपनियां रिन्यूएबल की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। उस चीज को ध्यान में रखिए। सरकार भी बजट पे खूब सारा पैसा पावर कंपनियों को दे सकती है, और इसीलिए पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर का कोई ना कोई स्टॉक रखिए। बहुत बड़ी खबर है, पूरी खबर टेलीग्राम पे है, आप जाके उसको पढ़ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की फाइनली आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।